प्रोसीड की आप एक बार मीनिंग पढ़ना, PROCEED। उसके बाद आप मूंद कर लिख देना प्रोसीड। चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम क्या बताने वाले हैं ये तो आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल में। यहाँ पर देखिए बड़ी से बड़ी मीनिंगें। अब यहाँ पर देखिए कितनी भी बड़ी मीनिंगें हों, आप बस कुछ ही समय में तैयार करना सीख जाएंगे। बस आप इस ट्रिक को जरूर अपनाइएगा। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए अचानक हम मीनिंग को तैयार करते हैं, आप किसी भी क्लास में हो, किसी भी स्टैंडर्ड में हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको मीनिंग तैयार करना आएगा ही आएगा। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको हिंदी भी मिलेगी, इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको हिंदी नहीं रहेगी। बस इतना ही अंतर रहेगा। बस यहाँ पर देखिए आखिर मीनिंग को कैसे तैयार करें। अब यहाँ पर देखिए इस मीनिंग को और इतनी बड़ी मीनिंगों को आखिर हम कैसे तैयार करेंगे, यही जो है आज इसी बारे में हम बताने वाले हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए कितनी भी बड़ी मीनिंग हो, ऐसा तो है नहीं कि ये तैयार की नहीं जा सकती है। आप नहीं तैयार करें तो आपके सामने बैठा स्टूडेंट तैयार करेगा। आपकी क्लास में आपका साथी भी याद कर लिया है, इसका मतलब अगर किसी ने याद किया है तो इसको याद करने का भी तरीका होगा। आखिर वो कैसे याद करता है इसके बारे में जानना तो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कितनी भी बड़ी मीनिंग हो आप तैयार कर सकते हैं। आपकी मेमोरी क्षमता है तैयार करने की। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आखिर हम मीनिंग को कैसे तैयार करेंगे, यहाँ पर देखिए हम कुछ आपके लिए टिप्स लाए हैं, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए इंग्लिश की मीनिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले मीनिंग को एक बार पढ़ लें, यानी कि जो ये मीनिंगें लिखी हुई हैं सबसे पहले आप इसको बिना कुछ सोचे समझे आप वैसे ही पढ़ लीजिएगा। बियर, पुट अप विथ, उसके बाद यहाँ पर देखिए सारा ब्रैकेट में है तो आपको केवल इतना ही याद रखना है, पुट अप विथ, केवल इतना ही। जैसे यहाँ पर दिया है यच, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए यच नाम है तो नाम का तो सेकंड मीनिंग होगा नहीं। उसके बाद है धर्मा, यानी कि धर्म, हेयर यूज्ड इन द सेंस ऑफ गुड डीड्स। इस तरीके से आप जो है एक बार पूरे को पढ़ लेना। इसलिए पढ़ने को हम कह रहे हैं ताकि आप पढ़ते समय कहीं पर भी अटकिए ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मीनिंग पढ़ना नहीं आता है। तो आप एक बार इसको वैसे ही रिवीजन कर लीजिए और जो ना है आप उसे नेट से सर्च कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई मीनिंग पढ़ना नहीं आ रही तो आप उसको नेट पर सर्च करिए, उसके बाद वॉइस आता है, वॉइस ओवर करिए, वो आपको क्या पढ़ा जाएगा बता देगा। चलिए यहाँ पर देखिए आप इतना आप करने के बाद उसके बाद हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। उसके बाद हमें करना है कॉपी में लिखना है। उसके बाद हमको क्या करना है, कॉपी में लिख लेना है। कॉपी में कैसे लिखना है, तो यही मीनिंग को आप एक कॉपी उठाइए और उस कॉपी में लिखिए। ध्यान देना, अगर आपको मीनिंग तैयार करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार इसको जरूर प्रयास करिएगा। उसके बाद आप एक कॉपी उठाइएगा और कॉपी उठाने के बाद पूरी मीनिंग को लिख लेना। जैसे यहाँ पर यच है तो आप लिखना है यच। उसके बाद हिंदी लिखना होगा, हिंदी लिख लेना, यच होता है, सेकेंड मीनिंग नहीं होगी। उसके बाद लिखना धर्म, रटना नहीं है, केवल आपको लिखना है। उसके बाद आप ऐसे लिखते जाइएगा। सारी मीनिंगों को एक बार आप लिखेंगे। देखिए आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको मीनिंग याद होगी, यानी कि आप कहीं अटकेंगे नहीं। दोबारा आप जो है इसको जब लिखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत मीनिंग याद होगी। जैसे वेदाज है तो आप उसमें लिखेंगे पढ़कर VEDAS, तो आपको वेदाज थोड़ा बहुत याद हो जाएगा। जैसे इंसिडेंट है आप लिखेंगे तो आपको याद होगा ANCIENT, तो आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत याद होगा। आप इतना करने के बाद, और ध्यान देना डेली आप कम से कम नहीं तो 10 या 20 मीनिंग, आप अगर छोटे क्लास में हैं तो 10 मीनिंग लिखना। अगर आप बड़े में हैं वैसे भी अगर आप 9 के ऊपर चले जाते हैं, 9, 10, 11, 12 में, तब आप कम से कम डेली आप 30-40 मीनिंग जरूर लिखिएगा। 30-40 में रटना नहीं है, केवल आपको 30 और 40 मीनिंग लिखना है। पहले मीनिंग को पढ़ना है, उसके बाद आपको कॉपी में लिखना है। और डेली कितनी मीनिंग लिखना है, 10 या 20 मीनिंग लिखना है शुरुआत में। उसके बाद 30-40 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं। 50 से ज़्यादा मत करिएगा, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद जो मीनिंग ना पता हो उसे नेट पर जरूर सर्च करिएगा। ऐसा अगर आप करेंगे उसके बाद हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको 10 दिन बाद, 10 डेज बाद, यानी कि 10 दिनों के बाद आपको मीनिंग अपने आप आना शुरू हो जाएगी। आप लिखने के बाद, अगर आपको लिखने के बाद भी ना आए तब आप जरूर कमेंट करिएगा, हम आपको बताएंगे। हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं अगर आप जो है पहले एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ लिखेंगे, मीनिंग लिखने के बाद जो आप रटते होंगे एक बार आप रट भी लेना। पोल माने होता है ए स्मॉल एरिया ऑफ स्टिल वाटर, ऐसे आप एक बार जरूर पढ़िएगा। और इसके बाद आप एक बार प्रयास करना। जैसे कैसे प्रयास करिएगा, देखिए इसका बहुत ही आसान फंडा है, ध्यान से देखना। सबसे पहले आप पढ़िएगा प्रोसीड। तो प्रोसीड की आप एक बार मीनिंग पढ़ना, PROCEED। उसके बाद आप मूंद कर लिख देना प्रोसीड, PROCEED, प्रोसीड। इस तरीके से लिखना। उसके बाद आप खोलिएगा, देखिए प्रोसीड की मीनिंग तो सही लिखे हैं। उसके बाद खोलना टू गो फॉरवर्ड, फिर लिखना टू गो फॉरवर्ड। अब कहेंगे मान लीजिए मीनिंग फॉरवर्ड की हम बीच में भूल जाएं, चलिए हम आगे भूल जाते हैं। थोड़ा मान लीजिए आपके लिए दिया है, देखिए दिया है एरिया ऑफ फॉरेस्ट। मान लीजिए आप लिखेंगे एरिया
ऑफ, मान लीजिए फॉरेस्ट की मीनिंग नहीं पता तो आप फिर से देख सकते हैं, क्योंकि आपको शुरुआत में पढ़ना तो है ही। इस तरीके से आप फिर से दोबारा देख कर आप लिखिएगा। अगर आप ऐसे प्रयास करेंगे ना तो एक समय आएगा कि आपको इंग्लिश पढ़ना याद करना बिल्कुल भी आसान हो जाएगा। इंग्लिश का बहुत तरीका है, कोई इस तरीके से नहीं बताता है। हम आपको कॉपी पेन लेकर जो है आपको बता रहे हैं कैसे आपको इंग्लिश की मीनिंग तैयार करनी है। तो आप एक बार इस ट्रिक को जरूर अपनाइएगा। क्या करना है आपको फिर से हम दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या करना है, इस चीज़ को आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए ताकि आपको पता रहे हमको सबसे पहले करना क्या है। पहले मीनिंग को एक बार पढ़ना है, उसके बाद कॉपी में लिखना है, डेली 10-20 मीनिंग लिखना है, और जो मीनिंग ना आती है उसे नेट पर जरूर एक बार सर्च कर लेना। जैसे कोई मीनिंग आपको पढ़ना ना है, जैसे यहाँ पर देखिए दिया है कंडीशन, मान लो आपको पढ़ना नहीं आता है तो आप नेट पर जरूर एक बार डाल के सर्च मार लीजिएगा। चलिए आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।